अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, पार्ट ए और पार्ट बी। इस वाले क्वेश्चन में ना उसने हमसे रेडियस पूछा हुआ है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस तरह फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों मैंने एक साथ लिख दिए ताकि आपको कोई इतना मसला ना हो। फ़र्क इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि एक जो है माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। दोनों में हमें उसने जो आर्क है ना वो दे दी है। एक उसने हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क दे दिया, मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ना जो यहाँ तक का लेंथ है ना, इसकी ये वाली जो लंबाई है ना वो उसने हमें दे दिया 26.53 दे दिया। जबकि इस पार्ट बी में, ये पार्ट एक ए है और ये पार्ट बी की फिगर है, इसमें उसने हमें क्यों कौन सी वाली दे दी है कि लेंथ ऑफ मेजर, यस यस, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी यहाँ से लेकर ना यूं घूम के ये जो आते हैं ना, तो ये वाली आर्क जो है ना उसने हमें दे दी। जब उसने हमें लेंथ ऑफ मेजर आर्क दे दी तो एंगल भी वही उसने हमें दे दिया, यानी रिफ्लेक्स एंगल दे दिया। जबकि लेंथ ऑफ जब माइनर आर्क दे रहा है तो हमें एंगल भी, यानी कि क्या दे रहा है, उसी का रिफ्लेक्स एंगल से, यानी जो छोटा एंगल है वो हमें दे रहा है। तो सिंपल दोनों में फार्मूला जो है वो सेम यूज होगा। इधर देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क उसने दे दिया, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क में आपने सिंपल क्या करना है, जो उसने गिवन दे दिया 26.53 सेंटीमीटर वो लिख देना है। थीटा जो है, थीटा आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो थीटा उसने हमें दे दिया 95 डिग्री दे दिया। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाली फिगर पार्ट ए की है, तो इस जगह क्या लिख दूंगा, 95 डिग्री डिवाइड बाय 360, मैंने ऐसे ही लिख देना है, ये डिग्री का साइन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस क्योंकि आर हमने फाइंड करना है तो इसको मैं आर को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि 95 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 360 में करूँगा, ठीक हो गई। तो 95 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 से, और उसको बस सही है 3.14 से ही 95 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और डिवाइड कर दूंगा 360 से। तो ये मेरे पास आ गया जी। यहाँ पे कैलकुलेटर पे थोड़ी सी वैल्यू मुझे दोबारा में लिख लेता, एक सेकेंड। 95 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 आ गया डिवाइड बाय 360, ठीक है। पॉइंट इधर है, 1.65 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ रहा है जी 1.65, 26.53 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 95 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3.1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 360 किया, तो हमारे पास आ गया जी 1.658 इंटू आर। आर कौन सा, ये जो रेडियस वाला आर है इसी तरह। अब ये 1.658 जो है ये इस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसने इधर आके डिवाइड हो जाना है। 26.53 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.658 सेंटी इज इक्वल टू आर। ये जो आर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी। अब हमने क्या करना है यार, इसको ना डिवाइड करना है किसको, 26.53 को डिवाइड कर दो किससे जी, 1.658, तो 16.0 आ गया हमारे पास। 16.0 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू आर। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपने लिख देना है, रेडियस ऑफ CIRCLE इज इक्वल टू 16.0 सेंटीमीटर टू 3SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यही काम हमने यहाँ पे करना है यार। तो इसके लिए आपके पास जो थीटा है वो उसने दे दिया जी 214 डिग्री, ये वाला थीटा। और अब इसमें लेंथ ऑफ मेजर आर्क में आपने वैल्यू पुट कर देनी है 104.6 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा आपके पास 214 डिग्री है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, इसी तरह, और डिवाइड बाय 360 एज इट इज। अब आपने यही काम इसी तरह करना है कि 214 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 360 कर लेना है, ठीक है जी। डिवाइड बाय 3.735 और साथ आर, और इधर आपके पास आ जाएगा जी 146
सेंटीमीटर। अब क्या किया, 214 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 360 से। अब 104.6 सेंटीमीटर है ना, और डिवाइड कर दिया 3.735 इज इक्वल टू आर। ये जो वैल्यू आर से मल्टीप्लाई हो रही थी इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो गई है जी, डिवाइड हो गई है 735 को। अब आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है किससे, 104.6 डिवाइड बाय 3.735, तो ये हमारे पास आ गई 28.0 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, 3SF लिख देना और दूसरी तरफ R, तो सॉरी हाँ दूसरी तरफ R आ जाएगा ना। अब देखो आपने लिख देना जी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ CIRCLE इज इक्वल टू 28.0 सेंटीमीटर, और इसके साथ लिख देना 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने उसका आंसर लिख दिया। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें रेडियस ऑफ सर्कल दे रहा है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 मीटर। फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 12 मीटर 19.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके 4 पार्ट है। ये उसने हमें लेंथ दे दी है, ये उसने हमें रेडियस दे दी है, और ये थीटा दे दिया, और ये पार्ट है सर्कल का एक पीस है। आप इस तरह समझिए या कंप्लीट सर्कल समझिए। अच्छा, अब उसने हमें क्या क्या दे दिया, रेडियस दे दिया, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क 12 सेंटीमीटर दे दिया है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क उसने हमें कितनी दे दिया, 12 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है उसकी जगह आपने 12 सेंटीमीटर लिख दिया। थीटा क्योंकि आपने फाइंड करना है, थीटा को आपने ऐसे ही रहने देना है, 360 इसी तरह आ जाएगा। 2 और पाई की जगह 3.14 वैल्यू होती है, और रेडियस जो है उसने हमें दे दिया 14, तो आपने यहाँ लिख देना है 14 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि सबसे पहले आपने ये करना है कि ये वैल्यू जो है ना इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा, ऐसे। और एक और भी है, आप चाहें तो इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें और बाद में, अच्छा मैं इसको और ज़्यादा आसान कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह हो सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आए इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं इसको जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह मैं आपको लिख देता हूँ। 12 सेंटीमीटर इसी तरह रहने दें, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब इनको पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करना है हमने इसको जी किसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से और उसको मल्टीप्लाई कर दें 14 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14, और इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 360 से। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये आ गया जी 87.92। अब 87.92 को 360 पे डिवाइड करें, डिवाइड बाय क्या कर लें 360 से, तो आई थिंक ये 0.2 समथिंग हमारे पास आ रहा है। कैलकुलेटर में थोड़ी सी वैल्यू मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन यह आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू 0.244 आ गया, ठीक है 0.244। इन दोनों को डिवाइड किया। अब इन दोनों को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ना हमें ये वैल्यू चाहिए ना हमें ये चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू हैं, इनको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, जो आपस में हो रहे हैं दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड किया, ये एक वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.244 इज इक्वल टू थीटा। तो 12 डिवाइड बाय 0.244, ये हमारे पास आ जाएगा यार थीटा इज इक्वल टू 49.1। तो आपने लिख देना है सिंपल, थीटा इज इक्वल टू 49 डिग्री टू द नियरेस्ट डिग्री, ठीक है जी। उसने क्या कहा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो बता रहा है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। तो 49.1 इज वेरी क्लोज टू 49, इसलिए हमने 49.1 लिख दिया, सही है। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट ए है वो हो गया जी कंप्लीट। तो बेशक इसको उतार लें ताकि हम अगला पार्ट इसका कंप्लीट करें।
अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट बी और पार्ट सी है, ए बी सी सारे बिल्कुल डिटो कॉपी हैं, बिल्कुल सेम है आपस में। तो इसी तरह हमने क्या किया, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया कि यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा, लेंथ ऑफ आर्क उसने गिवन दी हुई है 19.5 सेंटीमीटर, वो लिखा थीटा 362 3.14 और आर, क्योंकि सारों में रेडियस हमारा सेम है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये वाला जो लेंथ है ना आर की, वो कभी पहले उसने क्या है जी 12 दिया, फिर 19.5 दे दिया, अगले वाले क्वेश्चन में 64.2 दे रहा है, फिर देखो जी आई थिंक लास्ट वाले में क्या दे रहा है, वेयर इज लास्ट पार्ट 84.6 दे रहा है, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहा है, तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ये साइड बिल्कुल आप देखें, यहाँ पर थीटा 362 3.14 14, इधर भी देखें थीटा 362 3.14 14, ये वाली साइड बिल्कुल यहाँ तक 0.24 देखें, इधर भी सेम है, थीटा इंटू 0.4 इधर भी सेम है, पहले वाले में भी इक्वल के दूसरी साइड पे जो 1 2 3 स्टेप थे, 1 2 3 स्टेप इसमें भी सेम है, पार्ट डी में भी सेम होंगे। सिर्फ आपने क्या करना है कि लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर रहा है, तो आपने ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है। 19.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 19.5 सेंटीमीटर लिखा। इधर देखें लेंथ ऑफ जो आर्क है वो चेंज कर दिया 64.2, तो जहां पे 19.5 था उधर 64.2 लिखा। बाकी ये देख सकते हैं कि ये वाले तीन स्टेप पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी सेम आएंगे। इस स्टेप को अगर आप देखें, ये वाले फोर्थ वाले यानी कि थीटा वाले को, तो 19.5 डिवाइड बाय 0.244, यानी जो लेंथ गिवन दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क, उसको आपने 0.244 से डिवाइड करना। इधर भी वही होगा कि जो लेंथ गिवन है वो 64.2 है और 0.244 डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 263.1 आ गया, इधर इन दोनों को डिवाइड किया तो 79.9 आ गया, जो कि थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि आपने आंसर नियरेस्ट डिग्री देने, तो 79.9 है दैट इज वेरी क्लोज टू 80 डिग्री, इसलिए हमने थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री टू द नियरेस्ट डिग्री लिख दिया। और इधर देखो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 263.1 है, जिसको हमने 263 लिख दिया, क्योंकि 0.1 बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको 263 ही लिख दिया, टू द नियरेस्ट डिग्री आ गया। तो इनमें सिंपल आपके पास क्या है कि इस यहाँ से ये वाला फार्मूला 1 2 3 4 स्टेप सेम होते हैं, पहले क्वेश्चन, दूसरे, तीसरे और इवन के चौथे में भी सेम रहेगा। फर्क कहाँ पे आता है, जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो चेंज हो रही है, 19.5 है तो 19.5 लिख दिया, और 0. इन सारों को जब इस साइड की जो सारी वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 0.244 आता है। तो आपने डिवाइड करना है 19.5 को 0.244 से, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है उसमें मैं यहाँ पर देखो बता देता हूँ, बाकी काम आपने यहाँ से लिख के सिर्फ आपने इधर चेंज कर देना। चले मैं यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ, 84.6 है लिख देता हूँ। अगर फर्ज करो हमारे पास पार्ट डी है, इसी को बेशक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पार्ट डी चले इधर लिख लेता हूँ, छोटा सा है, पार्ट डी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लेंथ है क्या आ जाएगा जी, आपने लिख देना लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू कितनी है, 84.6 है, 84.6 मीटर यार लिख दो ना। फिर आपने देखो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 64.2 की जगह आप लिख दो जी 84.6 मीटर इज इक्वल टू, ये थीटा इसी तरह 360 इसी तरह 2 इसी तरह 3.14 इसी तरह और 14 सेंटीमीटर इसी तरह, तो ये आपके पास 84.6 मीटर, थीटा इसी तरह 360 इसी तरह, और ये आ जाएगा 87.92 आ गया, 87.92 आ गया। अब देखिए 84.6 मीटर, थीटा के साथ आ जाएगा जी 0.244। अब देखें आपके पास 84.6 को डिवाइड कर दो 0.244 से थीटा, तो आपके पास जो लास्ट पार्ट डी है उसका जो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 84.6 डिवाइड बाय 0. ये हमारे पास आ गया जी 346 आ गया, कितना आ गया जी 346 है, आपने लिख देना थीटा इज इक्वल टू 346 डिग्री टू दी नियरेस्ट डिग्री,